Hello guys, once again you are welcome on my YouTube channel Biology Village, and now we are going to discuss next 20 important multiple choice question about the कारा के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी हम आपको 2 लेक्चर में बता चुके हैं, मतलब 40 इंपॉर्टेंट MCQ आपको बताए हैं। उसके बाद एक न्यू सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 नेक्स्ट एंड न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द कारा, जिसमें हम बात करेंगे कि क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा में क्या डिफरेंस होता है एंड डिफरेंट टाइप के सेल इंक्लूजन जैसे कि सिस्टोलिस्ट और आपका रेफाइट्स एंड लिथोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस गाइज इसमें हम देखते हैं कारा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द उत्तर प्रदेश PGT, TGT एंड GIC बायोलॉजी लेक्चरशिप एग्जामिनेशंस। एंड तो डिस्कस करते हैं गाइज कारा। जैसा कि हम जानते हैं कारा एक कैरोफाइसी मतलब एक ग्रीन फ्रेश वाटर एल्गा होता है एंड इट हैज सिमिलरिटी बिटवीन दी ब्रायोफाइट्स एंड हायर प्लांट लाइक द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसके अलावा इसका जो थैलस होता है गाइज, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो एक तरीके से एसोसिएट होती है, उसके ऊपर एक क्रस्टिंग होती है, एक लेयर बन जाती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिपॉजिट पाए जाते हैं। और इसकी वजह से इसे 2 नाम दिए जाते हैं। एक नाम दिया जाता है ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्टिल हो जाता है। स्टिल का मतलब होता है टूटने वाला। एंड दूसरा नाम इसे दिया जाता है इस वजह से स्टोन बर्ड। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट जस्ट लाइक द स्टोन। एंड इसके अलावा जो इसके मेंबर्स होते हैं कैरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं, स्पेशली हम कारा भी उसमें आता है, उसमें डिफरेंट टाइप का इसमें एक ऑर्डर होता है। इसकी वजह से हम 2 नाम दिए जाते हैं। एक तो इसे नाम देते हैं मुस्क बीड एंड स्कन बीड। इसके अलावा इट इज़ ए न्यू नेम फॉर द सैंड ग्रास एंड फॉर द सेम प्लांट कारा के लिए। तो देर आर सो मेनी नेम्स ऑफ द कारा थ्रू विच कारा इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्लांट टेक्सोनॉमी। एंड अब बात करते हैं इसकी हैबिटेट की। तो हैबिटेट में ये कारा जो होता है क्लियर वाटर मतलब जो साफ सुथरा वाटर होता है उसमें पाया जाता है, उसकी बॉटम में पाया जाता है। स्पेशली बॉटम में जो सबस्ट्रेटम होता है उसमें ये अपने राइजोइड के थ्रू अटैच होता है। इसके अलावा मड पूल्स एंड स्पेशली स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स लाइक जो हमारा जो लेक होता है या दूसरे जो स्प्रिंग्स होता है वहाँ पे पाया जाता है थ्रू देयर राइजोइडल सिस्टम के थ्रू वहाँ पे अटैच होता है। इसके अलावा हम इसकी स्पीसीज की बात करें तो देर आर दोनों टाइप की स्पीसीज होती है, मोनेसिस भी होती हैं और डायोसिस भी होती हैं। बट जो 99% जो स्पीसीज है मतलब ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज वी कैन से दैट हेयर कि वो मोनेसियस होती है, मतलब मेल और फीमेल आर्गन दोनों ही एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। ठीक है, बट उनमें एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है कि जो मेल आर्गन्स होते हैं वो पहले डेवलप हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल आर्गन्स। इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं गाइस, हम बोलते हैं प्रोटेंडरस। और इस प्रोटेंडरस होने की वजह से मोनिसिस होने के बावजूद कारा शो करता है आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स आर्गन होता है वो डिफरेंट टाइम पे होता है। मेल पहले हो जाते हैं फीमेल बाद में हो जाते हैं। और इट दिस अपॉर्चुनेट करता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन को, कि मतलब एक प्लांट कारा का दूसरे कारा के प्लांट के साथ फर्टिलाइज होता है, जबकि दोनों सेक्स आर्गन एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। बट ड्यू टू द डेवलपमेंट डिफरेंसेस एट डिफरेंट टाइम क्रिएट्स चांसेस ऑफ द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एंड नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे जिसमें बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल जो होते हैं इसकी जो वैक्यूल्स होती है स्पेशली उन सेल्स में दैट आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ राइजोइड्स, वहाँ पे पाया जाता है बेरियम सल्फेट जो ऐड करता है एज ए स्टेटोलिथ। और स्टेटोलिथ बनाते हैं एक न्यू ऑर्गन जिसका नाम होता है गाइज स्टेटोसिस्ट, जो कि आप हमारे थंबनेल पे देख रहे हैं स्टेटोसिस्ट। और स्टेटोसिस्ट का काम होता है गाइज जो प्लांट बॉडी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे ग्रेविटी के साथ एडजस्टमेंट करने के बाद इक्विलिब्रेट करना, मतलब इक्विलिब्रियम में उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल दोनों जगह पर पाया जाता है ये। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट, तो प्लांट को इक्विलिब्रेट करना, इक्विलिब्रियम में बनाए रखने का काम किसका होता है, स्टेटोसिस्ट का होता है, दैट मेक बाय द स्टेटोलिथ। स्टेटोलिथ का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिकल्स। यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिकल्स क्या है, बेरियम सल्फेट है। नाउ तो जैसा कि हम इसका थैलस देख सकते हैं यहाँ पे, ये कारा का एक सिंपल सा प्लांट है, ये राइजोइड्स हो गए। अब इसमें देखें ये मेन एक्सिस हो गया। मेन एक्सिस में 2 टाइप के जो निकल रहे हैं प्लांट्स, जो इसकी ब्रांचेज हैं उनमें हम कहते हैं प्राइमरी लेटर्स या कहते हैं सूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। और इसके बाद इनसे जो न्यू प्लांट निकलते हैं, मतलब इनसे जो ब्रांचेज निकलती है लाइक दैट, ये है, ये वाला तो हो गया आपका प्राइमरी लेटरल, इन्हें हम कहते हैं सूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। अब इनके बाद इनके अंदर से ब्रांचिंग स्टार्ट होगी तो इन्हें हम क्या कहेंगे गाइस, इन्हें हम बोलेंगे सूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इसके बाद आता है इस पर कुछ सेकेंडरी लैटरल्स होते हैं जो इनके साथ अंदर निकलते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी लैटरल बोलते हैं। फिर ये जो पूरा थैलस होता है जो इसका मेन एक्सेस होता है वो डिवाइड होता है नोड एंड इंटरनोड, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम नोड बोलते हैं, और उनके बीच का जो स्पेस होता है उन्हें बोलते हैं इंटरनोड। अब जो नोड वाला पॉइंट होते हैं गाइस उनके ऊपर इसके जो होते हैं सेक्स आर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसके सेक्स आर्गन में मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन होते हैं। मेल सेक्स आर्गन को हम ओवोनियम बोलते हैं, इसे हम न्यूक्यूल भी बोल सकते हैं। और जिसका आप गाइस मेल आर्गन्स होता है उसे हम एंथीरियम भी बोल सकते हैं या ग्लोब्यूल भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में गाइस देख
देख रहे हैं कि इसके जो सेक्स आर्गन होते हैं इनके नाम आप देख सकते हैं गाइज। ये आपका नोड्यूल्स हुआ, नोड्यूल्स पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है फीमेल सेक्स आर्गन जिसे हम क्या बोलते हैं ओगोनियम या न्यूक्लियर, जबकि नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जिसे हम क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल, जो कि गाइज कैसी होती है स्फेरिकल होती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जो न्यूक्लियर होता है इसके ऊपर एक टायर ऑफ द सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं कोरोना सेल्स बोलते हैं। इनका नंबर कितना होता है गाइज 5 होता है। अब हम इसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें जो डिफरेंट टाइप के डिपोजिशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पाया जाता है आपका स्टैटोलिथ जो बनाता है स्टैटोसिस्ट और जिसका काम क्या होता है प्लांट को इक्विलिब्रियम में रखना। तो इस तरीके से दूसरे प्लांट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जैसे कि सिस्टोलिथ एंड राइफाइट्स, तो उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं स्टैटोसिस्ट पूरा आर्गन का नाम है और ड्यू टू डिपोजिशन किसका स्टैटोलिथ का। इसी तरीके से क्या है मैकेनिज्म ऑफ ग्रेविटी सेंसिंग, ग्रेविटी को सेंस करने का मतलब हुआ कि प्लांट को इक्विलिब्रियम में बनाए रखना, कि वो अपना सीधा खड़ा उसकी लीफ और उनकी सबकी ओरिएंटेशन जो है वो एकदम मेंटेन है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। इट सब काम किसके थ्रू किया जाता है गाइज स्टैटोसिस्ट के थ्रू किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे को सिस्टोलिथ जो यहाँ पे नहीं पाया जाता, बट हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैटोलिथ एंड सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ देखिए आप अपर एपिडर्मिस है और इसकी एपिडर्मिस वाले सेल्स जो होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। डिपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसे बोलते हैं सिस्टोलिथ। आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं इस डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, ये कुछ आपका तीसरी कैटेगरी होती है, कुछ हमारे जो ग्रासेस होते हैं उसमें सिल्का का डिपोजिशन होता है। आप देख रहे हैं ये सिल्का का डिपोजिशन है यहाँ पे। और इस तरीके का पॉइंट होता है पॉलीलिथ, डिफरेंट जब स्टेम लीव्स एंड प्लांट के डिफरेंट आर्गन पे जब एसोसिएशन पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीलिथ। तो गाइस जो हम डिस्कस करेंगे आज 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू द कार। तो पहला क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे द फंक्शन ऑफ द स्टैटोलिथ। ऑलरेडी हम बहुत बार बता चुके हैं अभी तक के डिस्क्रिप्शन में आपको कि स्टैटोलिथ जो होता है वो क्या बनाता है स्टैटोसिस्ट बनाता है। और स्टैटोसिस्ट का काम क्या होता है ग्रेविटी के साथ मैचिंग करना, कोऑर्डिनेट करना एंड प्लांट जो है ऑर्गेनिज्म जो भी है एनिमल उसे इक्विलिब्रियम में बनाए रखना। गाइस जो करेक्ट आंसर आपका होता है बी। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ द रेफाइट्स इन द प्लांट सेल। तो गाइस यहाँ पे हम 3 केमिकल की बात करेंगे। देखिए एक तो आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका बनाता है सिस्टोलिथ, और दूसरा ऑर्गेनिज्म हो जाता है इसी तरीके से केमिकल कैल्शियम ऑक्सालेट। कैल्शियम ऑक्सालेट जो बनाता है गाइस वो बनाता है रेफाइट्स। हम इसमें बात किसकी कर रहे हैं रेफाइट की। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ कैल्शियम ऑक्सालेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट सिस्टोलिथ, कैल्शियम ऑक्सालेट, रेफाइट्स। ठीक है गाइस। और इसके बाद जो हम बात कर रहे थे कारा में बेरियम सल्फेट, ये क्या बनाता है आपका ये बनाता है सिस्टोलिथ। तो ध्यान रखना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सिस्टोलिथ, स्टैटोसिस्ट एंड रेफाइट्स। तो ये 3 डिफरेंट केमिकल्स, 3 डिफरेंट नेम एंड 3 डिफरेंट फंक्शंस एंड दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आगे हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिए आपका 2 तो आप स्टडी कर चुके हैं, बेरियम सल्फेट आपका हो गया स्टैटोसिस्ट, दूसरा आपने देखा कैल्शियम ऑक्सालेट जो कि आपका हो गया रेफाइट्स, तीसरा हम देख रहे हैं सिस्टोलिथ। इट कंसिस्ट ऑफ हमने आपको क्या बताया कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है आपका सिस्टोलिथ। करेक्ट आंसर भी। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं कारा के बारे में, कुछ थोड़ा सा और जानते हैं कारा की इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लिग्निन। लिग्निन हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट होता है, बल्कि कह सकते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जैसे हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कहाँ पाया जाता है ये शो करता है डेड सेल्स को, जहाँ पे सेल डेड हो जाती है वहाँ पे ये डिपॉजिट या पाया जाता है। लिग्निन और सोब्रेन 2 केमिकल्स होते हैं। लिग्निन जो होता है एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स होता है। तो पॉइंट क्या है देखिए लिग्निन रिपोर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी एज ए साइन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद द अदर हायर प्लांट्स। तो कहने का मतलब है कि एल्गी है उसमें लिग्निन पाया जाता है। उसमें लिग्निन का पाया जाना ये इंडिकेट करता है कि ये जो एल्गी है ये हायर प्लांट से बहुत क्लोज रिलेशनशिप रखता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हायर प्लांट की जो ओरिजिन हुई है उस इस एल्गी से हुई। कहने का मतलब एल्गी एंड हायर प्लांट लाइक हमारे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर क्लोज टुगेदर। किस पर्सपेक्टिव से इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये साइन कैसे मिलता है कि एक एल्गी होता है जिसमें कि लिग्निन पाया जाता है, जबकि दूसरे एल्गी में ये लिग्निन नहीं पाया जाता है। बट एक एल्गी है जिसमें लिग्निन पाया जाता है, वो एल्गी कौन सा है और इस बिहाफ पे कि प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इट शोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद द हायर प्लांट्स। तो ये एल्गी गाइस आपका होता है कारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात कर सकते हैं एल्गी विच एल्गी मे फॉर्म लार्ज अंडर वाटर मीडो इन द लेक विच इज न्यूट्रिशनली पुअर। ऑलरेडी हम क्वेश्चन को सेट 2 में डिस्क्राइब कर चुके थे, फिर भी हमने एक बार और बताना चाहा आपको कि कौन सा एल्गी है जो अंडर वाटर में मीडो। मीडो का मतलब होता है घास के बड़े बड़े मैदान और उसमें कुछ दूरी पे छोटे छोटे ट्रीज पाए जाना। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनती है, जो लैंडस्केप बनता है गाइस, दैट इज नोन एज मीडो। तो कह रहा है अंडर वाटर में कौन सा एल्गी है जो मीडो का फॉर्मेशन करता है, स्पेशली लेक में, जो कि वेरी मच लेस
न्यूट्रिशनली, मतलब उसमें न्यूट्रिशन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो गाइज ऐसी जगह पर जो मीडो का फॉर्मेशन करता है वो आपका एल्गी होता है कारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे, इन विच आर द फॉलोइंग ग्रीन एल्गी इज फाउंड इनक्रस्टेड फ्रिक्वेंटली विद मार्ल। देखिए हमें क्वेश्चन पता है बट हमें इस टर्म का मीनिंग नहीं पता। मार्ल का मतलब सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट टाइप के केमिकल से होता है। अब आंसर क्लियर हो गया कि कौन सा एल्गी है जो कि इनक्रस्टेड होता है फ्रिक्वेंटली विद द कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो आंसर हो जाता है गाइस क्या, सी, कारा। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग एल्गी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द क्लियरिंग द वाटर एंड एनहांसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी। दो पॉइंट यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन सा एल्गी जिसे हम जानते हैं कि वो जो वाटर होता है उसे वो साफ कर देता है, क्लियर कर देता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है ना रिमूव कर देता है। जैसे कि उसमें अगर एल्गल ब्लूम्स बन गए तो एल्गल ब्लूम को बनने से रोकेगा, बल्कि अगर बन गए तो उन्हें प्रिवेंट करेगा, उन्हें हटा देगा, उन्हें रिमूव कर देगा। दूसरा पॉइंट है कि उस वाटर बॉडी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसकी कंसंट्रेशन को भी इनहांस कर देगा। तो दिस दोनों क्वालिटी पाई जाती है गाइस कारा में। ये कारा के पास क्वालिटी है कि क्लियर द वाटर एंड एनहांस द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज। करेक्ट आंसर गाइस होता है डी। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करेंगे, एल्गी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द क्लॉगिंग रिस्क ऑफ लोकलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी वाटर बॉडी में लोकलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम है और उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आ गई क्योंकि उसमें बहुत सारे एल्गल ब्लूम से दूसरी इम्प्योरिटीज डेवलप हो गई। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, कहने का मतलब जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसमें क्लॉगिंग की प्रॉब्लम को कम करने की, क्लॉगिंग का मतलब होता है कि बंद हो जा रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है इरिगेशन सिस्टम, तो किस प्लांट की मदद लेते हैं उसमें, किस प्लांट की हेल्पफुल होता है, किसका उस पार्टिकुलर जगह पे हम कौन सा प्लांट है, कौन सा एल्गी कल्टीवेट कर दें, ग्रो कर दें, इंस्टॉल कर दें, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं क्लॉगिंग की वो रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कारा को। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली कैरोफाइसी। देखिए कैरोफाइसी ऑलरेडी हम बात कर सकते हैं, क्लोरोफाइसी होता है जिसमें ग्रीन एल्गी होते हैं, कैरोफाइसी होता है उसमें भी ग्रीन एल्गी होते हैं। डिफरेंस क्या है, एक जो होते हैं दोनों जगह पाए जाते हैं, मरीन भी होते हैं, जबकि कैरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी ग्रीन एल्गी होते हैं और ये स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। आगे हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो पहले यहाँ बात करते हैं कैरोफाइसी की फैमिली में कौन कौन से लोग आते हैं। हमने अभी तक डिस्कस करा था कारा, मगर कारा के अलावा आप ध्यान रखें नाइटेला और कोलियोकीड भी आपके इसी ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है गाइस, तो इसे ये भी क्लियर हो गया कि दीज 3 आर ग्रीन एल्गी एंड दीज आर बिलोंग टू दी फैमिली कैरोफाइसी। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच आर द फॉलोइंग इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा। देखिए अब यहाँ पे पॉइंट आएगा कि दोनों के मेंबर को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं बट फिर भी कुछ डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि हम कैलोरोफाइटा और कैरोफाइटा को एक ही बोलेंगे, इनके मेंबर्स ग्रीन एल्गी कहलाते हैं बट दे आर डिफरेंट। क्यों, एक मरीन वाटर में रहते हैं, दूसरे फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है कि क्लोरोफाइटा जो होता है प्रीडोमिनेटली, मतलब मुख्य रूप से, ऐसा नहीं कि टोटली कि हमको विदाउट एक्सेप्शन सभी के सभी मरीन वाटर में पाए जाते हैं, कुछ एक पाए जाते हैं इधर फ्रेश वाटर, बट मोस्टली जो है कहाँ पाए जाएंगे, मरीन वाटर में। जबकि कैरोफाइटा के मेंबर जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर बॉडी, लेकिन आपका नहर, स्प्रिंग और जो पॉन्ड्स स्पेशली जो होते हैं हमारे तालाब उनमें पाया जाता है, पोखर जो होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ओनली कैरोफाइट हैविंग एंजाइम, कैरोफाइटा के अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जैसे कि एल्डोज, कॉपर एंड जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंड फ्लेजरल परऑक्सीडेज। ये एंजाइम पाए जाते हैं क्या, कैरोफाइटा में, जबकि क्लोरोफाइटा में ये एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हुआ, ये भी सही। तीसरा पॉइंट है यूज ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर सेल प्लेट असेंबली एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। तो देखो जो कैरोफाइटा के मेंबर्स हैं उसमें फ्रैग्मोप्लास्ट का कॉन्सेप्ट होता है। फ्रैग्मोप्लास्ट एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है जहाँ से सेल डिवाइड हो जाती है और क्या करता है, न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन में मदद करती है ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। ये क्वालिटी कहाँ पे पाई जाती है, कैरोफाइटा के मेंबर में पाई जाती है। ये बात भी डिफरेंस है, मतलब फ्रैग्मोप्लास्ट का यूज करना, मतलब इसकी प्रेजेंस ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल, ये भी इट इज ए पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा। नेक्स्ट पॉइंट है कैरोफाइटा हैविंग मोर ग्रीन कलर पिगमेंट। कैरोफाइटा को अगर हम देखेंगे और क्लोरोफाइटा के मेंबर देखें तो कैरोफाइटा के मेंबर होते हैं वो काफ़ी ब्राइट कलर के, ग्रीन कलर के, चमकदार जो ग्रीन होते हैं, ब्राइट ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके पास इनकी सेल में क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू क्लोरोफाइटा के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू देखना सत्य कौन सा है। पहला पॉइंट है स्ट्रेप्टोफाइटा, बिल्कुल नई बात बताने जा रहा हूँ। स्ट्रेप्टोफाइटा गाइस क्या, देखिए अब यहाँ पे हमने क्या बात करी, एल्गी जो है आपके दो टाइप के हो गए, कौन कौन से, एक आपके क्लोरो वाले हो गए और एक आपके हो गए कैरो वाले। ठीक है, तो कैरोफाइटा वाले जो एल्गी हैं दीज आर दी एंसेस्टर ऑफ द हायर प्लांट्स। ठीक है, हायर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म।
तो हमने हायर प्लांट को क्या बोला गया, एम्ब्रायोफाइटा बोला जाता है। तो एम्ब्रायोफाइटा को और कैरोफाइटा को मिला के एक ग्रुप बनाया है हमने, उसका नाम क्या रखा हमने, स्टेप्टोफाइटा। तो सिंपल सी बात है, बस यही पॉइंट है। स्टेप्टोफाइटा जो है वो लैंड प्लांट, एम्ब्रायोफाइटा और कैरोफाइटा के ग्रुप को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है, कैरोफाइटा आर पोस्टुलेटेड टू बी द अर्ली एंसेस्टर ऑफ द लैंड प्लांट एज शोन इन द स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है। कैरोफाइटा को हमने, जो हमारे लैंड प्लांट है एम्ब्रायोफाइटा, उनका हम एंसेस्टर मानते हैं, मतलब कैरोफाइटा से ही हमारे जो हायर प्लांट है इनकी ओरिजिन हुई है, ऐसा हम मानते हैं। और ये इनके स्ट्रक्चर से शो भी होता है, क्लियर भी होता है। इसके बाद कैरोटिनॉइड्स आर आल्सो प्रेजेंट बट देयर रिलेटिवली लो। जो कैरोफाइटा होते हैं उनमें जो होता है, ये बातें गाइस स्टेटमेंट जो है ना अबाउट द कैरोफाइटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। कैरोफाइटा में कैरोनॉइड तो होते हैं, देखिए मेनली पिगमेंट वहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन पिगमेंट होते हैं एज कम्पेयर टू क्लोरोफाइटा। इसके अलावा कैरोटिनॉइड भी होते हैं, बट इनकी कंसंट्रेशन रिलेटिवली फ्यू, मतलब बहुत ही कम कंसंट्रेशन में होता है। इसके अलावा इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो ये बताती है कि जो ग्रीन एल्गी हमारे हैं, चाहे वो कैरोफाइटा के हों या क्लोरोफाइटा हो, इनकी ओरिजिन कैसे करके हुई है। देखिए इंडोसिम्बायोसिस हुई है बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट के बीच। इंडोसिम्बायोसिस के रिजल्ट में आपकी ओरिजिन हुई है किसकी, ग्रीन एल्गी की। तो ये बात भी सही है। आपको इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का मतलब मालूम चलेगा कि इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बताती है कि जो एसोसिएशन हुआ है बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट के बीच में, और इसके बाद रिजल्टेंट हमें क्या मिला, ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन हुआ है। और दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे गाइस सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करेंगे, इन विच फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन द क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा। देखिए दोनों सिमिलरिटी पूछ रहा है, कैरोफाइटा क्लोरोफाइटा में क्या सिमिलरिटी। तो पहला पॉइंट क्या है कि बोथ आर जो है आपके वो ग्रीन इन कलर, सही बात है, ग्रीन है, वो अलग बात है, थोड़ा ज़्यादा है थोड़ा कम है, वो एक अलग, मगर वो ग्रीन कलर है, फोटोसिंथेटिक है और यूकैरियोटिक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा है कि दोनों में जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, पाया दोनों जाता है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। तीसरा पॉइंट है कि दोनों रिजर्व फूड मटेरियल जो स्टार्च करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द इवोल्यूशनरी लिनेज ऑफ द ग्रीन एल्गी। फोर्क्ड मतलब होता है कि जैसे लाइक दैट, फोर्क्ड डिवाइड हो जाना इनटू कैरोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा, बिल्कुल सही है। अगर ग्रीन एल्गी का जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो रहा है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक में कैरोफाइटा आ गया, दूसरे में क्लोरोफाइटा आ गया, ये बिल्कुल सही बात है गाइस। तो यहाँ पे सिमिलरिटी तो नहीं है ये बात, मगर ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा ही हुआ है। तो 3 पॉइंट आप ध्यान रखें, ए बी सी, जो कि सिमिलरिटी है बिटवीन द कैरोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। सो करेक्ट आंसर आपका होता है ए, और डी ऑप्शन भी सही है, वो एक स्टेटमेंट है जो बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं, सेंट ग्रास इज ए कॉमन नेम ऑफ विच एल्गी। किस एल्गी को हम सेंट ग्रास बोलते हैं। इससे पहले हमने आपको बहुत बताया, बेटल स्टार, स्टोन बर्ड, मुस्क ग्रास या मुस्क बर्ड, ठीक है। अब सेंट ग्रास भी आपका नाम है कारा का, तो कारा के हमने 5 नेम आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, तो उसमें सेंट ग्रास भी कारा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 40 में बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग पॉइंट वेयर कारा एंड ब्रायोफाइट नॉट हैविंग सिमिलरिटीज विद ईच अदर। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन कर रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जिसमें कारा और ब्रायोफाइट में सिमिलरिटी ना हो, ठीक है, मतलब वो कॉमन पॉइंट हो दोनों के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पे, देखिए दोनों की जो राइजोइड्स होते हैं उनमें ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये मतलब सिमिलरिटी है। दोनों में सेकेंडरी प्रोटीनिमा कॉन्सेप्ट होता है दोनों में होता है। सेक्स आर्गन दोनों के जो होते हैं स्टेराइल मल्टीसेलुलर जैकेट से कवर्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दोनों की बॉडी भी थायराइड होती है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा सही करेंगे। यहाँ पे आप रख दें हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या हुआ कि हैबिटेट के पॉइंट पे कारा और ब्रायोफाइट एक दूसरे डिफरेंस, जैसे कारा जो है वो एल्गी वो फ्रेश वाटर बॉडी पाया जाता है, जबकि ब्रायोफाइट जो होते हैं गाइस वो आपके लैंड पे पाए जाने वाले पहले प्लांट हैं, पानी में पाए जाते हैं, मतलब मॉइस्ट एरियाज और स्पेशली लैंड, तो हम कह सकते हैं। तो हैबिटेट के पॉइंट पे एक दूसरे से डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें फॉलोइंग पॉइंट वेयर कारा एंड ब्रायोफाइट नॉट हैविंग सिमिलरिटी। तो बाकी 3 पॉइंट है, इनमें तो सिमिलरिटी रखते हैं एक दूसरे से, मगर जो हैबिटेट है इस पॉइंट पे एक दूसरे से सिमिलरिटी नहीं रखते, क्योंकि कारा कंप्लीटली फ्रेश वाटर है, मतलब वाटर बॉडी में पाया जाता है, जबकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं गाइस वो आपके लैंड पे पाए जाने वाले पहला प्लांट ग्रुप है। सो एंड द पॉइंट ऑफ डी दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड एंड गिव करेक्ट आंसर। देखिए पहला कॉलम में हमने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरे कॉलम में हमें नेम बताना है। जैसे सिलिका जो होती है कहाँ पे पाई जाती है, मतलब नेम नहीं बल्कि लोकेशन, या आप कह सकते हैं इनका साइट कहाँ पे है। सिलिका जो होती है ग्रास में पाई जाती है, ग्रास के अंदर, मतलब ग्रास की जो लिप्स होती है उनके अंदर सिलिका डिपॉजिट हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। और सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट का हमने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, जो आपको सुटेबल एग्जाम्पल बहुत सारे, मगर यहाँ पे आपको वो कैच करना है जहाँ पे CaCO3 एज ए सिस्टोलिथ पाया जाता है। तो हमें बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास मेमोरिडिक का, जैसे हम बीटल वुड भी बोलते हैं। इसके बाद रेफाइड जो होता है जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं, और ये पाया जाता है आपका इकॉर्निया, वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, जैसे हम आजकल बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, इसकी लीफ में पाया जाता है रेफाइड्स।
कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। इसके अलावा बेरियम सल्फेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एज ए एक्ट करता है सिस्टोलिथ या स्टेटोलिथ का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पे? हमारे जो हम एल्गी आज स्टडी कर रहे हैं कारा के अंदर ये बेरियम सल्फेट जो होता है स्टेटोलिथ का काम करता है। और रेफाइट का मतलब कैल्शियम ऑक्जेलेट ये पाया जाता है कॉर्निया की लीफ में, जिसे हम बोलते हैं वाटर हाइसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। और सिस्टोलिथ का अगर एग्जाम्पल मांगे तो आप बीटल वुड या मेमोर्डिका इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिलिका जो होती है वो ग्रासेस में कलेक्ट होती है, आपने ध्यान रखने। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है ए, फर्स्ट आंसर सही है, जो जिसके सामने अटैच है बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 16 में बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कारा के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, हमें ये देखना है कौन सा सही है। पहला पॉइंट है डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द स्टिपुलाइट्स। आपको हमने पूरा पिक्चर में दिखाया है कि स्टिपुलाइट्स क्या होते हैं। आपको बताया जो सेकेंडरी ब्रांच हैं, जो ऐसी ब्रांच है जो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच है, उन्हें हमने क्या बोला है? स्टिपुलाइट्स बोला है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ जो अरेंजमेंट है स्टिपुलाइट्स के बेस पे टोटल कारा की स्पीसीज को हमने दो ग्रुप में डिवाइड करा। एक को बोला गया हैप्लो स्टिफेनस और दूसरे को बोला डिप्लो स्टिफेनस। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है कारा बाल्टिका जो होता है, एक स्पीसीज है कारा की, कारा बाल्टिका। ये कहाँ पे उगा है? ब्रैकिश वाटर, मतलब ब्रैकिश वाटर समझ सकते हैं, मैरीन वाटर का, या जो उसका जो बाहर की तरफ जो वाटर होता है सैलो वाटर, उसे हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है गाइस, उससे डिफरेंट है बिल्कुल ये ब्रैकिश वाटर, जो छोटे छोटे गड्ढों में भरा होता है ब्रैकिश वाटर। एंड कारा फ्रैगलिस जो होता है वो आपके हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, मतलब फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और नोक्यूल जो होता है वो लोकेटेड कहाँ पे होता है? एबव द ग्लोब्यूल, जो कि नोड पे दोनों सेक्स आर्गन पाए जाते हैं। ग्लोब्यूल है मेल आर्गन जो नीचे तरफ पाया जाता है, और फीमेल है फीमेल आर्गन को कहते हैं नोक्यूल या ओवोनियम, ये ऊपर की तरफ पाया जाता है। ये कह रहा है नोक्यूल कहाँ पे लोकेटेड होता है? एबव द ग्लोब्यूल, बिल्कुल सही बात है गाइस। कारा फ्रैगलिस हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, कारा बाल्टिका कहाँ पाया जाता है? ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है। और स्टिपुलॉइड्स के बेसिस पे जो कारा की स्पीसीज है दो ग्रुप में डिवाइड किया है, ये भी बिल्कुल सही है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करेंगे सिस्टोलिथ इज फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द सेल। सिस्टोलिथ आप समझ गए, कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिस्टोलिथ। और ये कहाँ पाए गए थे? हमने आपको पहले मेमोर्डिका बताया, इसके अलावा 3 न्यू एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, रबर, बनियान, पीपल, मतलब ये प्लांट है जहाँ पे सिस्टोलिथ पाई जाती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल इनकी लीफ के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका डी, कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं स्टेटोसिस्ट इज कंसर्न विद। स्टेटोसिस्ट का काम क्या होता है? स्टेटोसिस्ट मतलब यदि स्टेटोसिस्ट एक आर्गन का नाम है और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? स्टेटोलिथ। तो स्टेटोलिथ ही स्टेटोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है और इसका काम क्या होता है? इक्विलिब्रियम, प्लांट एनिमल जहाँ भी प्रेजेंस है ये उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इक्विलिब्रियम में लाने का काम करता है, या इक्विलिब्रियम बनाने का, मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है स्टेटोसिस्ट इज कंसर्न विद, तो स्टेटोसिस्ट कंसर्न विद स्टेटोलिथ। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट लैंड प्लांट एंसेस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराएं, जो मेंबर कैरोफाइसी के जो मेंबर हैं, कैरोफाइसी के जो एल्गीज हैं गाइस जिसमें कारा आता है, वो कहलाए जाते हैं जो हमारे लैंड प्लांट हैं। लैंड प्लांट का मतलब हुआ जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, इनके एंसेस्टर। इमीडिएट का एंसेस्टर का मतलब सबसे, मतलब जस्ट इनसे पहले कैरोफाइसी और कैरोफाइसी के बाद इनका एकदम ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ये आपके इसमें अगर हम बात करें तो कारा तो है यहाँ पे, मगर बॉल बॉक्स नहीं है। कोलिक्विड भी है, इसमें कोलिक्विड भी है, और क्लेमाइडो और गोनियम नहीं है, क्योंकि ग्रीन एल्गी हैं बिल्कुल, मतलब क्लोरोफाइसी वाले हैं। जबकि नाइटेला और आपका कैरोफाइसी, बॉल बॉक्स आपकी क्लोरोफाइसी। जबकि इसमें देखें कारा, नाइटेला और कोलिक्विड सभी कैरोफाइसी के मेंबर्स हैं। एंड दिस कंसिडर्ड एज द इमीडिएट लैंड प्लांट एंसेस्टर गाइस। तो इसमें जो है बिल्कुल तीनों मेंबर एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसका नाम होता है कैरोफाइसी, एंड दीज आर कंसिडर्ड एज द इमीडिएट लैंड प्लांट एंसेस्टर गाइस। करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन एल्गी। देखिए अब ग्रीन एल्गी का मतलब क्या होता है? ग्रीन एल्गी का मतलब क्लोरोफाइटा भी होता है, ग्रीन एल्गी का मतलब होता है कैरोफाइटा भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है आपका सी, एम्ब्रायोफाइटा। तो आपका जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में प्लांट होता है, यहाँ पे बात कर रहा है एल्गी की। तो ग्रीन एल्गी तो दोनों ही होते हैं, चाहे वो क्लोरोफाइटा हो या फिर कैरोफाइटा होगा। इस करेक्ट आंसर आपका होता है सी। So thank you very much guys, please subscribe, like and share my YouTube channel. Thank you very much guys.